राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशाल संख्या में हमारे इस क्षेत्र के किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोगों का निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य कि फिर से एक बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के खाते में भेजने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के अलावा देश भर में अनेक स्थानों में 85 लाख किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। मैं उन सब 85 लाख किसानों की ओर से, मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। हम सभी कृतज्ञ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही, देश को आह्वान किया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को ही नहीं कहा, सरकार की भी योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रति किसान की आय बढ़ाने में सरकार की योजना से उन्होंने मदद की। इस कार्यक्रम को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम दुनिया का अपने आप में अभिनव कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी राशि लोगों के खाते में अंतरण हो, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,24,000 रुपया राशि का अंतरण किया है और आज 16,000 करोड़ रुपए की किस्त उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैलगांव की धरती पर पधारे हैं। अभी बटन दबा के वो 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। हम सब निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है, तब से लगातार उनके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, गांव गरीब किसान की हालत कैसे सुधरे। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपया होता था। आज मोदी जी के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 5 गुना बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपया हो गया है और इसका फायदा आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड। हर जगह गैप्स को भरने के लिए किसान दीर्घ काल तक खेती करे और मुनाफे की खेती करे, इसके लिए पर्याप्त निवेश की भी व्यवस्था की है। और साथ ही साथ जब इस बार बजट आया, तो चाहे वो एग्री स्टार्टअप को मदद देने का मामला हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती का मामला हो, चाहे मिलेट्स ईयर को आयोजित करने का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कृषि के क्षेत्र को देने का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की फसलों को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे प्लांटेशन को बढ़ाने का मामला हो, हर विषय के लिए जो पर्याप्त प्रावधान किए, उसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले कल में हमारे भारतवर्ष की खेती को मिलेगा। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के किसान भाइयों और बहनों को। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि क्षेत्र में योजनाएं और नीतियां चल रही हैं, वो बराबर उनका लाभ ले रहे हैं और आज लाखों किसान जिनकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि पिछले दिनों हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के आसपास हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह जो परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है कृषि के क्षेत्र में कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और कृषि उत्पादों में या तो पहले नंबर पर है या दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। यह सब माननीय मोदी जी की नीतियों के परिणाम स्वरूप संभव हो रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार एक बात की कोशिश कर रही है कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसान के घर में समृद्धि आएगी तो पूरे देश में समृद्धि आएगी।